ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हम रामायण की इस कथा को कह पाए। हम कथा समाप्त करने को है। वैसे तो कथा बाकी है, किस प्रकार से भगवान राम रावण इत्यादि के बारे में चर्चाएं करते हैं कि इनको इतनी शक्तियां कैसे मिली, और फिर अगस्त ऋषि सारी कथा सुनाते हैं कैसे इन लोगों ने तपस्याएं करी, कैसे इन लोगों ने इतनी शक्तियां प्राप्त करी, कैसे इन लोगों के दिमाग के ऊपर शक्तियां नाचने लगी और इनसे अनर्थ हुए। और फिर समय आने पर सीता माँ बहुत समय से वैकुंठ छोड़ के आई थी। उन्हें वैकुंठ में अपना कामकाज देखना था, अपनी किचन देखनी थी। भगवान राम को भी पहले जाना था, तो पहले सीता माँ जाने का बहाना लेती हैं कि उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, और वो धरती के अंदर समा जाती हैं और वहीं से वो वैकुंठ वापस चली जाती हैं। और फिर भगवान राम भी समय आने पर वैकुंठ चले जाते हैं, और बहुत लंबे समय तक हम लोगों के बीच में अनेक लीलाएं करते हैं, मनुष्यों जैसी लीलाएं करते हैं। भगवान राम खास तौर पर ऐसी लीलाएं करते हैं जो बिल्कुल मनुष्य जैसी हैं। वो चाहते तो रावण को एक बाण में पंचवटी से ही मारते और सीधा लंका में वो समाप्त हो जाता, और एक बाण सीता मैया को उठा के ले ही आता। लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि एक मनुष्य को कितना सहनशील होना चाहिए। उसके जीवन में बड़ी अलग अलग तरह की समस्याएं आएंगी, लेकिन वो भगवान पर यदि विश्वास रखे और सहनशील बने, तो समय आने पर जरूर ही सारी समस्याओं का सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन हमें अपना विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान राम ने मनुष्यों की तरह जीते हुए बहुत कष्ट सहे। उन्होंने वनवास सहा, और न जाने क्या क्या राक्षस बीच में आए, उनको तंग किया। पर्सनली सीता का अपहरण हुआ। और उन सब के बीच में भगवान ये दिखाते रहे कि कैसे नियमों का पालन करते रहना चाहिए हर अवस्था में। उन्होंने सिखाया कि कैसे अनेक प्रलोभन मिलने पर भी हमें अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, और पत्नी के साथ रहकर धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान परम भोक्ता है, हम जानते हैं। भगवान कहते हैं भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोके महेश्वर। उसके बावजूद भगवान एक सिंपल व्यक्ति को ये सिखाने के लिए, हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए कि हम परम भोक्ता नहीं है, भगवान परम भोक्ता है, इसलिए हमें अपना जीवन साधारण बिताना चाहिए। उन्होंने एक ही पल में अपना राज्य छोड़ दिया, जो कि जिसके वो राजा बनने वाले थे, और दूसरे ही क्षण वो पेड़ों की छाल लिए खड़े थे। ऐसा वैराग्य उन्होंने दिखाया, किस तरह से वैराग्य होना चाहिए, किस तरह से अपने अनुजों के प्रति विश्वास होना चाहिए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, उनके प्रति स्नेह, और कैसे अपने विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले के लिए भी हृदय में प्रेम होना चाहिए। केकई केकई के लिए भगवान राम भरत को अक्सर समझाते हैं चित्र कूट में भी, कि किस प्रकार से तुम्हें केकई के बारे में कभी गलत नहीं समझना चाहिए। और उन्हीं के एक राम की वजह से ही भरत कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाए केकई के अगेंस्ट में, क्योंकि उन्हें लगता था कि भगवान राम इससे बड़े दुखी होंगे। तो अद्भुत कैरेक्टर है जिसने इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे लिए किया, उसके लिए भी तो भगवान राम ने बहुत कष्ट सहे। हाँ, भगवान क्योंकि बड़े दुखी होते हैं इसी बात से कि मनुष्य, हम लोग संसार में समय बिता रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, हमें वैकुंठ वापस जाना ही चाहिए, हमें भगवान के धाम वापस जाना ही चाहिए। इसीलिए भगवान ऐसी लीलाएं, मधुर लीलाएं करते हैं। तो आइए हम प्रण लें कि इन शिक्षाओं से जो अब खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं रामायण को, इस कथाओं के माध्यम से हमने कोशिश करी उस भाव को फिर से जगाने के लिए। तो उनको याद रखें और ये प्रण लें कि हम भगवान के धाम में वापस जाएंगे, ताकि भगवान को इस तरह से कष्ट लेना ना पड़े हमारे लिए, हमें प्रेरित करने के लिए। हम उनकी कथाओं से जन्म जन्मांतर तक प्रेरित होते रहें, इन्हीं कथाओं से। और भगवान के धाम में जाएं जिससे उनको भी परम सुख मिले। आइए कुछ और घटनाएं सुनते हैं कि उनके जीवन से हम क्या क्या सीखते हैं, उनके अलग अलग घटनाओं से हम क्या क्या सीखते हैं सरयू नदी के किनारे। और जैसा हम सुनते हैं भगवान का जन्म और तिरोभाव दोनों ही अद्भुत है। इस नदी में भगवान अपनी लीलाएं समाप्त करते हैं और अपने धाम में वापस चले जाते हैं। कितने सालों तक उन्होंने राज्य किया? 11,000 सालों तक राम राज्य की स्थापना करी। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, हम उनको जानते ही हैं, उनके चरित्र से अद्भुत लर्निंग है। हाँ, वो भी एक साधारण मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं, लेकिन बीच बीच में अमानवीय लीलाएं कर देते हैं। जैसे
अहिल्या को स्त्री बना देना और समुद्र में पुल बना देना, हाँ, ये शिव जी के धनुष को उठा लेना। तो इस तरह से रावण जैसे व्यक्ति को समाप्त करना। तो इस प्रकार से अद्भुत लीलाएं करते हैं, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि भगवान ही हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य के रूप में यहाँ पर लीलाएं कर रहे हैं। तो उनकी लीला, उनके चरित्र से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? आज्ञाकारी, मतलब शरणागति या अपने माता पिता सीनियर्स के प्रति उनका जो डिटर्मिनेशन है। केवल खुद दशरथ कहते हैं कि तुम राम चले जाओ, मेरी सेना ले जाओ, मतलब विद्रोह कर दो, मेरे अगेंस्ट में विद्रोह कर दो, लेकिन जाओ मत, मेरा ही वचन पूरा करना है ना, मेरे अगेंस्ट में तुम विद्रोह कर दो, बात खत्म। क्योंकि सारी सेना तो पूरा राज्य उन्हीं के इशारे पे चलता था, राम जी के सब चाहते थे। जब दशरथ जी बोलते हैं कि अब मेरा समय आ चुका है, अब ये समय आ गया है, राम को क्या हम बना सकते हैं, तो पूरी की पूरी अयोध्या एक मत थी कि राम को राजा बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो राजा बनते हैं। तो कैसे वो पूरी प्रजा के चाहते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, पूरी प्रजा के एक एक इनपुट के लिए बड़े सचेत रहते थे। और एक बार ऐसे ही व्यक्ति ने इनपुट दिया कि आप तो सीता को घर पे ले गए आ गए, सीता तो किसी और के घर में रही है। तो जस्ट ये दिखाने के लिए कि कैसा राजा को होना चाहिए, इस संसार में एग्जाम्पल सेट करने के लिए, कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना, कि ये जो हमारा जो चौथा नियम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैसे उसके लिए आपको सब कुछ करना चाहिए। भगवान राम एक सीता मैया के ऊपर एक टेस्टिंग करने लगते हैं एक तरह से, ताकि समाज देख सके कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये देखने को मिलता है कि खुद राजा होते हुए भी अपने ऊपर कष्ट लेते आए वो पूरे लाइफ में। कभी वन में गए, राक्षसों का वध किया, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। जब वो गए थे चित्रकूट में, तो भरत जी उनको जब लेने गए तो उनका बहुत आपस में एक तरह से वाद विवाद हुआ, शास्त्रिक वाद विवाद। भरत कहते हैं क्षत्रिय जंगल में क्या कर रहा है, क्षत्रिय का काम है राजा बन के संभालना, चलो राजा बनो, यहाँ जंगल में क्या कर रहा, अपना धर्म को छोड़ रहे हो। हाँ, इस तरह से शास्त्रों के अनुसार बोलना था ना, किसी तरह से लेके आना था। तो भगवान राम कहते हैं कि मैंने कहाँ छोड़ा, मैं धनुष लेके आया हूँ, मैंने तो नहीं छोड़ा। तुम अयोध्या में राज्य कर रहे हो, मैं जंगलों में राज्य कर रहा हूँ। हाँ, तुम अयोध्या में रूल एंड रेगुलेशन बनाओगे, मैं जंगल में इनका सफाया करके रूल एंड रेगुलेशन बनाऊंगा। तो इस तरह बहुत लंबा वाद विवाद होता है, लेकिन राम जी को टस से मस नहीं कर पाते हो, और भरत जी अल्टीमेटली वापस आ जाते हैं। हाँ, तो नंदीग्राम, यही अयोध्या के एकदम थोड़ा आउटस्कर्ट्स में नंदीग्राम में भरत महाराज रहते हैं, एक जगह में ज़मीन को खोद के उसके नीचे राम जी की चरण पादुकाओं के साथ में रहते हुए पूरे अयोध्या पे वो राज्य करते हैं राम जी की प्रसन्नता के लिए। तो ये भी दिखता है कि राम जी का कितना डिटैचमेंट था भगवान का, हाँ, अपने सुख सुविधाओं से। तो चित्र के कूट में जब अयोध्यावासी का धीरे धीरे रोज आना जाना हो जाता है, तब भगवान राम कहते हैं ये तो मुझे तपस्या नहीं करने देंगे, यहाँ मैं तपस्या करने आया हूँ, वनवासी ये तो आते ही रहेंगे यहाँ से। तो भगवान उस जगह को छोड़ के आगे चले जाते हैं। तो इतना उनका अंदर वैराग्य था। हाँ, तो उनके चरित्र अद्भुत है। क्या 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 सुना हमने अभी तक, सुना कि एक तो अपने पिता के वचनों के लिए पूरा होना, और डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट के ऊपर भी क्या है कि आज राम जी का सवेरे अभिषेक होना है, कल ये न्यूज़ मिली है, और आज ही डिसाइड हुआ कि आपको वन में जाना है। तो वन में जब जाने की उन्होंने खबर सुनी, तो उनके मन में एक सेकंड के लिए भी शंका नहीं हुई, ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे। वो तुरंत बोले जी ऐसे चल पड़ते हैं। तो डिटैचमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, इस सिचुएशन के हिसाब से हमें कैसे बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर एक व्यक्ति ने जिसने ज़मीन में पाँव न रखा हो, वो नंगे पैर चलते हैं पूरे वन में। और जब ये भरत महाराज को पता चलता है, तो वो अपने भी चप्पल उतार लेते हैं, अपने भी जटाएं बना लेते हैं। इस तरह से होता है। तो भरत भी एक अद्भुत कैरेक्टर है वास्तव में। तो भगवान राम और लक्ष्मण जी के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं पहले, कैसे वो उनका बनाते हैं फॉरगिवनेस कह सकते हैं। एक भी बार लक्ष्मण ने एक बार क्या किया, लक्ष्मण जब बोलते हैं कैकेयी के बारे में, तो राम उनको इतना धुतकारते हैं कि अपनी माँ के बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक बार भी उनके मुंह से पूरी आप देखेंगे कभी भी कैकेयी के लिए कुछ नहीं निकला। लक्ष्मण से कैकेयी के लिए निकला। और फिर एक बार लक्ष्मण जब चित्रकूट में थे और भरत महाराज को सेना के साथ आते हुए देखते हैं, तो कहते हैं आ गया है, अब हमें भी मारने आया है, मार देंगे इसको, भगवान धनुष उठाइए। और राम जी उसको इतना डांटते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं डांटा था उसको।
हाँ, बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है लक्ष्मण जी को एकदम। और फिर बाद में जब भरत महाराज के वो कैरेक्टर को देखते हैं लक्ष्मण जी, तो उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है कि ये मारने नहीं आए थे, तो ले जाने आए थे। तो फॉरगिवनेस का एक एग्जाम्पल है, कैसे उन्होंने फॉरगिव नहीं किया, मतलब हृदय में कुछ था ही नहीं, वो ये समझते थे कि ये विधि का विधान है, ये होना ही है, इसका पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। हम ऐसा सोच पाते हैं? हम सोचते हैं मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं सबका अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा तो हमारे साथ किसी ने कभी नहीं किया होगा, हाँ, कि हमें जंगल में भेज दिया हो 14 साल के लिए और साफ साफ दिख रहा हो कि षड्यंत्र है, हाँ, फिर भी वो कह रहे नहीं। और उस व्यक्ति के लिए, केकई के लिए, हाँ, बल्कि भरत को चित्रकूट से भेजते हुए वो शिक्षा देते हैं कि हे भरत, केकई का ध्यान रखना। हाँ, भरत के मुंह से बार बार अपनी माँ के लिए कुछ निकल जाता था, तो वहाँ भी राम उसको डांटते हैं कि अपनी माँ के लिए तुम कभी ऐसा नहीं बोलो। तो ये सीखने की बात है कि नहीं है, कि सब कुछ भगवान ही करता है, तो हम क्यों दोष दें किसी को अपने किसी भी कारण के लिए। तो ये और क्या सीखने को मिलता है? शांत स्वभाव है। सीता जी उनको ललकारती है, हाँ, एक बार सीता जी उनको ललकारती है, कई बार ऐसा कुछ समय आता है, ऐसा आता है। एक्चुअली भगवान राम सीता को लेके नहीं जा रहे होते हैं अपने साथ, तब उनको जानबूझ के ललकारती है, तुम पुरुष नहीं हो, तुमने यही प्रॉमिस किया था मेरे पिता का कि मेरी रक्षा करोगे, अब कह रहे हो कि जंगल में ले जाऊंगा तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें इतनी भी ताकत नहीं है, तुम्हारे में ताकत विहीन हो। ऐसे ऐसे करके बोलती है ताकि वो लेके जाए साथ में। तो अल्टीमेटली वो शांत रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। उसका जवाब वो देंगे, जवाब देते हैं, बताता हूँ कहाँ जवाब देते हैं। तो फिर अल्टीमेटली सीता जी जाती हैं किसी भी कारण से, जो भी लंबी वाद विवाद होता है। तब भगवान राम क्या करते हैं, जब वो जन स्थान में जब भगवान राम आते हैं, तो खरदूषण और उसकी जब सेना आती है, तो वो कहते हैं लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करो, इनसे मैं अकेला लड़ूंगा। तो हमारे आचार्य बताते हैं वो सीता का जवाब था कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी भली भांति रक्षा कर सकता हूँ। तो 14,000 राक्षसों को भगवान अकेले मारते हैं, और बस यही उनका जवाब था। और सीता यहाँ परेशान है, लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों हो, तुम क्यों नहीं गए। तो भगवान राम बताते हैं कि रक्षा करी जा सकती। तो शांत स्वभाव मतलब क्या कहते हैं उसको, एजिटेट हो जाते हैं ना हम लोग, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं, आई बताता हूँ, हाँ, तो हम एजिटेट हो जाते हैं। लेकिन भगवान राम शांत रहते हैं और समय आने पर उसका उत्तर देते हैं। और कोई लर्निंग उनकी लाइफ से? संभाव के बारे में अभी हमने सुना कि जितना प्रेम वो कौशल्या से करते थे, उतना ही प्रेम वो केकई से करते रहे पूरी लाइफ लॉन्ग, एकदम संभाव। और उसके बाद में आगे सुनते ही हैं आप, केवट के प्रति गुहा मिलता है उसके प्रति। जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं जैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, एक पक्षी का अंतिम संस्कार, क्योंकि वो उनके पिता का मित्र रह चुके थे। तो उनका अंतिम संस्कार पूरा विधि विधान से करते हैं, यानी कि पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, निचले के लिए, उचले के लिए, सबके प्रति उनके हृदय में करुणा थी। और कोई? गुरु के वचन के पालन के लिए तो वो विख्यात थे ही। जैसे मैंने पूछा, धनुष उठाने से पहले भी उन्होंने विश्वामित्र से परमिशन ली कि मैं इसको करूं कि नहीं करूं। और जब विश्वामित्र का यज्ञ था, तो उस पूरी समय पे 6-7 दिन तक राम और लक्ष्मण सोते नहीं थे, वो इधर चल रहा है, वो इधर चल रहा है, क्योंकि वो कभी आकाश से आ सकते थे, कहीं से भी आ सकते थे, मरीची वगैरह। तो उसके आज्ञा के लिए वो पूरा तपस्या उन्होंने जंगल में करी। सुग्रीव को वचन दिया था, सुग्रीव के वचन को पूरा किया। बाद में सुग्रीव वचन को भूल गए, हाँ, तब भी उस पर क्रोध नहीं किया। तब भगवान ने लक्ष्मण को बस ये भेजा कि लाके उसको याद दिलाओ कि अब कुछ क्षमा करना है, चतुर्मास बीत चुका है, अब हमें सीता को खोजने जाना चाहिए। लेकिन सुग्रीव के कष्ट को पहले लेके उसके वचन को पूरा करके उसके कष्ट को दूर किया। तो वचन के पक्के। और पत्नीव्रता, हाँ, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो पत्नीव्रता हो। पतिव्रता पत्नियां तो बहुत रही, लेकिन पत्नीव्रता पति भगवान राम, ऐसी तो बहुत कथाएं हैं, है ना। दंडकारण्य में सारे ऋषि मुनि चाहते थे कि हमें स्वीकार कीजिए, भगवान ने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, इस जन्म में तो मैं एक ही, हाँ, पति का रहा हूँ। और शूर्पणखा आती है, कहती मेरी तो पत्नी साथ में है और एक ही पत्नी हो सकती है, लक्ष्मण है, ये बिना पति के आया है, पत्नी क्या है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, राम ही है सब कुछ, तुम राम के पास जाओ। इस तरह से आपस में चलता रहता है।
तो ऐसे भाई कई सारे भगवान राम के शरीर के बारे में आपने सुना, इतना सुंदर शरीर था। कैसा कलर था उनका कॉम्प्लेक्शन? ग्रीनिश था। जब दंड कार्य के लोगों ने उनको देखा तो उनको लगा कि हमारी सारी तपस्या का फल मिल गया है इनको देखने मात्र से। तो देख के ही वो तृप्त हो गए थे भगवान राम। तो ऐसा पत्नी व्रता चरित्र जो है कहीं देखने को मिलता नहीं। और कुछ विभीषण को भी शत्रु को विभीषण को हाँ, शरण में आए हुए को एक्सेप्ट करना। हाँ, दुश्मन की टीम से आ रहा है, समुद्र किनारे बैठे हैं इस वक्त, कोई भी वहां से आएगा तो क्यों आएगा? कोई खबर लेने आएगा, मारने आएगा? सब लोग कह रहे हैं ये राक्षस है, ना 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 ना, इस पे बिलीव नहीं करेंगे, मार दो मार दो मार दो। भगवान राम कह रहे नहीं, चाहे ये झूठा भी क्यों नहीं है लेकिन ये कह रहा है मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। हाँ, तो विभीषण को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें डर लगता है ना कई बार, नहीं 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 ये तो नहीं, ये तो हमारा इसकी हमारी बुराई कर रहा था वहाँ पर, इससे बात नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि इसने मेरी बुराई करी थी। अब ये तो साक्षात दुश्मन की जगह। और पता है आपको, उसी दौरान रावण के भेजे हुए और दूत आते थे जो पक्षी बन के आते थे। तो ऐसा तो वहाँ पे चल रहा था। ऐसे पे विभीषण में विश्वास करना एक बहुत अद्भुत बात थी। और भगवान राम ने कहा ये विश्वास करना ही चाहिए, शरण में कोई आए तो लेना ही चाहिए, चाहे वो बाद में धोखा ही क्यों ना दे, क्योंकि आपको पता नहीं, क्या पता कोई सच्चा व्यक्ति हो, सच्चा व्यक्ति का कल्याण जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से शरण में आए हुए को जरूर, चाहे वो चंडाल ही क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने किया। और कुछ? विनम्रता, सब से एक बात हो रही थी, विनम्रता। अब जो तीनों लोगों के राजा हैं या कंट्रोलर हैं, भगवान हैं, वो समुद्र के किनारे 3 दिन तक, और पता आपको 1 साल बीतने वाला था। सीता जी की प्रतिज्ञा थी कि अगर 1 साल अगर अंतिम तक नहीं आए आप तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, और उसमें अब 1 महीने से कम समय बचा था। ऐसे समय में समुद्र के किनारे 3 दिन तक वो प्रार्थना ही कर रहे हैं, आ जाइए रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। हाँ, तो हम लोग बच्चों से कई बार कुछ मांगते हैं कि इधर दे, हाँ इधर पकड़ा। हाँ, बड़े हमारे बड़े बच्चे केले खा रहे हैं तो उससे केला छीन लेंगे, खुद खा जाएंगे छीन के, या उन्हें बैठने नहीं देंगे, बैठने की जगह नहीं देंगे। भगवान राम जो है, साधारण समुद्र क्या है, 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं और वो वापस नहीं आके नहीं देते हैं। तब जाके भगवान डराने के लिए बाण उठाते हैं। तो कितनी उनके अंदर विनम्रता है, ये विनम्रता की मूर्ति है। ताकत होने के बाद विनम्रता बना रहना बड़ा मुश्किल है। रावण ताकत के बाहर ही तो खराब हुआ, लेकिन यहाँ पर भगवान राम वेट करते हैं। तो हमें भी वी शुड बी पेशेंट, वेरी विनम्र। रावण को कितने मौके दिए, कितने मौके नहीं दिए। अंत में अंगद को भी भेजा कि अभी भी आखिरी मौका है, सुन लो, समझ लो। हाँ, बहुत सारे मौके दिए लेकिन खैर उसने सुने नहीं। तो गिविंग चांस टू अदर्स, चांस देना चाहिए हमें दूसरों को रिकवर करने का। और बताइए, ग्रेटफुल जो हनुमान जी अंगूठी लेकर आए थे सीता जी की, ग्रेटफुल हमेशा रहे वो। हनुमान जी को अपने सीने से लगाया, और जहाँ पे हनुमान गद्दी है पूरा अयोध्या हनुमान जी को दे के चले गए कि तुम संभालो इसको। तो उनका प्रेम अपने, आप जानते ही हनुमान जी के बारे में। तो इतना उनका हृदय था भक्तों के लिए, हनुमान जी के लिए और सारे वानरों के लिए। ग्रेटफुल थे उन वानरों के लिए। बोला मैं तुम्हारा कर्जा उतारूंगा, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम्हारा कर्जा उतारूंगा। तो द्वापर में भगवान जब आते हैं तो वानरों को माखन खिलाते हैं। इतना ग्रेटफुल कि जन्मों जन्मों बाद भी तुम्हारा कर्जा, आज भी वानर सारे। हाँ, तो हमें वानरों के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। भगवान राम इनके लिए ग्रेटफुल है तो हमें भी इनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और कुछ? गिलहरी। हाँ, तो गिलहरी में भगवान जी तो हम अक्सर बोलते हैं कैसे छोटे से छोटे व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना। हम कहते हैं ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा करेगा, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी क्या करेगी? हाँ, वो क्या रेत बनाई, क्या अपना पुल बनाएगी, लेकिन उसके भी कंट्रीब्यूशन को वो एक्सेप्ट करते हैं। और हमें बताते हैं कि हम अगर भगवान का नाम लेते हैं, छोटा छोटा भी कुछ करते हैं, तो भगवान उसको काउंट कर रहे हैं, हमारी एक एक चीज़ को काउंट कर रहे हैं, हमारे प्रणाम करने को काउंट कर रहे हैं, हमारे को झुकने को, हमारे विनम्रता को, एक एक छोटी छोटी चीज़ को काउंट कर रहे हैं, जैसे गिलहरी को काउंट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा काम करना है, छोटे छोटे काम से भी हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
पवित्रता, सच्चाई की जरूरत है, बड़ा करने की जरूरत नहीं है। समझ में? नाम का बल, राम का नाम राम से ऊंचा है, और ये दिखाने के लिए हमने कितनी बड़ी लीला हुई। हाँ, हनुमान जी पत्थर फेंक रहे थे, अचानक से एक पत्थर डूबा नहीं, तो उन्होंने अगला पत्थर फेंका, ना ये वो वाला क्यों नहीं डूबा? तो बहुत ध्यान करने के बाद उन्हें समझ में आया, उसमें राम का नाम उन्होंने बैठे बैठे चिंतन करते करते नाम लिख दिया था, और उसको फेंका तो वो डूबा ही नहीं, और उसके बाद तो फिर नाम नाम। हाँ, तो नाम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान साक्षात आपकी जीभ में आ जाते हैं, इसलिए उनका नाम लेना चाहिए। तो ऐसे अनंत लीला है भगवान की, प्रभु अनंत कहते हैं ना, उसमें अनंत है उनकी लीला। तो हम जितना सुनते हैं, जितना बोलते हैं, उतना शुद्ध होते जाते हैं। तो ये सारे भगवान ने ये सारी लीलाएं क्यों करी इतनी सारी? ताकि हम अपने चरित्र में उसको उतारे। हाँ, इसीलिए भगवान इस संसार में आते हैं, हमारे जैसे लोगों के बीच में आते हैं, नहीं तो उनका दिव्य धाम है। तो यहीं इसी नदी से भगवान अपने धाम में गए थे। आप हम प्रार्थना करें कि भगवान ने जो भी हमें अपने जीवन में सिखाया, उसको हम अपने जीवन में उतार सकें। तो आशा करते हैं आपको सरयू नदी के निकट में ये चर्चाएं अच्छी लगी होंगी, और ये अब समाप्त करने का समय आ गया है। हम बहुत ही कृतज्ञ हैं हमारी गुरु परंपरा के प्रति, शिल प्रभुपाद के प्रति। शिल प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने हमारे हृदय में फिर से भगवान के प्रति जो विश्वास जगाया है, जो प्रेम जो जगाया है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी किसी महंगे से महंगे गिफ्ट से। इस कथा को सुन के हमें महसूस हुआ होगा कि हृदय में जो होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये इतनी मार्मिक कथाएं हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मर्म था वो हमें शिला प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने सिखाया। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिज होलिनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, जिनकी पुस्तक रामायण से मैंने प्रेरणा ली, मुझे प्रेरणा मिली रामायण को बोलने के लिए। हिज ग्रेस शुभ विलास स्वरूप, जिनकी पुस्तक से अगेन मुझे प्रेरणा मिली रामायण, जिन्होंने रामायण को इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। तो उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हुए और ये प्रार्थना के साथ कि जो हमने बोला है, जो हमने सुना है, उसको अपने जीवन में उतार पाएं और भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए हम भगवान के धाम में वापस जाएं। हम यही समाप्त करते हैं। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, उनके सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।